सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। और ये जो हमारा वीक रहा वीक 5, जिसमें हम ग्रीन में क्लोज किए हैं। हमारा फंडेड चैलेंज चल रहा है जिसमें हम लेने वाले हैं $1000 पे आउट। उसमें हमारा पिछला 2 वीक रेड में क्लोज किया है हमने। और जो हमारा वीक 5 है जो हम इस वीडियो में देखेंगे उसमें हमने ट्रेड्स ग्रीन में क्लोज किए हैं और अपना वीक भी ग्रीन में क्लोज किया है, जिसमें हमने बनाया है 2.5%। जिसमें मेरी छोटी सी एक गलती के कारण थोड़ा और प्रॉफिट हो सकता था, यानी कि 3% या फिर 4%। बट थोड़ी सी गलती के कारण मैं 2.5% में अपना वीक एंड किया हूँ, जो कि मेरे लिए गुड है, क्योंकि अब हमारा अकाउंट ब्रेक इवन आ चुका है। और यहाँ से मैं ट्राई करूँगा सिर्फ 3 से 4 ट्रेड में अगेन पास करने का अकाउंट। अभी थोड़े मार्केट्स वोलेटाइल चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा, बस इसलिए थोड़ा एसेल्स वगैरह लग रहे थे। बट अब ठीक है, थोड़ा मार्केट नॉर्मल हो रहा है और मैं उसको अडेप्ट भी कर रहा हूँ। इस वीक में हमने 6 या 7 ट्रेड्स लिए हैं बस, और दिखाता हूँ मैं आपको ट्रेड्स इस वीक के, और आप उससे जरूर सीखोगे कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, क्या हमारी स्ट्रेटजी है और क्या क्या मैं गलतियाँ करता हूँ। उससे आप अपनी जर्नी पे अप्लाई कर सकते हो और आप खुद को ग्रो कर पाओगे उससे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और जो ये हमारा 10K का अकाउंट है जिसमें मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो मेरा 10K का अकाउंट है फंडेड बाय अर्नेक्स की तरफ से, जिसको मैंने बाय किया था बहुत कम में, जो कि हमारा सिर्फ $35 का था। और अभी अगर आप देखोगे जाके तो अभी बहुत अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं। और अगर आपको ऑफर्स चाहिए तो मेरा आप कोड यूज़ कर सकते हो अभी FX, जिसमें आपको मैक्स डिस्काउंट कोड मिलेगा भी। और आज ही एक न्यू ऑफर भी आई है, जिसमें आप अगर इनके फंडेड अकाउंट्स खरीदते हो तो आपको दिख रहे होंगे इस फंडेड अकाउंट्स में इन अकाउंट्स आपको फ्री मिलेंगे। मतलब इस फंडेड अकाउंट को आप खरीदते हो तो इस साइज का अकाउंट आपको फ्री में मिलेगा। बट वो इंस्टेंट फंडिंग्स के लिए ही है। अगर आप 1 स्टेप 2 स्टेप खरीदते हो तो नहीं मिलेगा। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट खरीदते हो तो आपको एक और फ्री अकाउंट मिलेगा। तो अगर आपको ये बाय करना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो अभी FX, और लिंक भी मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर से जाकर देख लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीक 5 ऑफ रोड टू फंडेड चैलेंज, जिसमें हम लेने वाले $1000 पे आउट। तो सबसे पहले डैशबोर्ड देख लो। ये आपको डैशबोर्ड दिख रहा हो कि मैंने बोला था ब्रेक इवन, बट मैं ब्रेक इवन ही था, मतलब ब्रेक इवन से भी ऊपर था। मतलब 20,026 हमारा इक्विटी था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो 20,024 हमारा इक्विटी था। और ये मेरा मंडे है जो हमारा वीक 6 चल रहा है। वहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था JPY USD में, उसमें हमारा 0.5% का लॉस हो गया, तो इसलिए आपको इक्विटी कम दिख रही होगी। बट आप अगर इक्विटी देखोगे पिछला सप्ताह जो हमने एंड किया था 10-10, आप देख सकते हो 10-10-25 को, वो हमारा था $10,024। तो उसमें हमने एक ब्रेक इवन पे अपना वीक खत्म किया था। सो देख लेते हैं हमारे ट्रेड्स क्या थे। सो सबसे पहला ट्रेड मैंने गोल्ड से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने सेल किया था, छोटे लॉट से सेल किया था, वो भी ऑल टाइम हाई पे। सो उसमें मैंने सेल किया था 0.10 से, इसके मैंने लॉट्स कट्स किए हैं, तो वो भी देख लेते हैं सबसे पहला ट्रेड। सो ये देख सकते हो गोल्ड में हमारा जो ट्रेड था वो ये ट्रेड था। यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा था। मैंने यहाँ पे किस बेसिस पे ट्रेड लिया था वो बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो रही थी, इसके मतलब मार्केट ऊपर जाना नहीं चाह रहा था। और उसलिए मैंने जब यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, जब फिर से मैंने देखा कि 15 मिनट की भी क्लोजिंग नहीं आई, 30 मिनट की भी क्लोजिंग नहीं आई, तो मैंने यहाँ पे सेल मार दिया था। और उसका एसएल मेरा पहले इधर था, बट जब मैं देखा कि बहुत अच्छा मोमेंटम आ चुका है, अगर ये मोमेंटम के साथ नहीं गिरा तो मैं एसएल छोटा कर दूंगा। और मैंने एसएल छोटा किया और मेरे शायद 10-12-15 डॉलर्स गए थे इसमें। तो हमारा 10 और 3 मतलब $14 $15 हमारे गए बस। तो उतना बड़ा कुछ चीज़ नहीं है, बट मैंने ऑल टाइम हाई पे सेल किया था, जो कि बेवकूफ़ी है, बट कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रेड हमारा अगेन गोल्ड में था, जिसमें हमने सेल किया था 0.5 के लॉट से। सो वो भी देख लेते हैं। तो ये जो दूसरा सेल हमारा था वो भी यहीं पे था। मैंने 2-3 लॉट खोल लिए थे इधर उधर, मतलब, और वो हमारा सब जो है मैंने कट कर दिया था लॉसेज में। शायद देखो ये वाला ट्रेड शायद $1 में प्रॉफिट में, और ये सब लॉसेज में कट कर दिया था। तो यही नॉर्मल ट्रेड्स था। जो मेन ट्रेड्स यहाँ से स्टार्ट हुए हमारे, जिसमें हमने गोल्ड में बाय किया है 0.15 के लॉट से, जिसमें हमने कितना बनाया है 1.5% से भी ऊपर बनाया, जो कि हमारा है, मतलब ये जो ट्रेड आपको दिख रहे होंगे ना 2% बनाया था, इसमें मैंने 1% का रिस्क किया था। तो ये जो ट्रेड दिख रहे होंगे ये दोनों मेरा एक ही ट्रेड का है, जिसमें मैंने पार्सल क्लोज थोड़ा सा किया था। देखो 0.15 मैंने क्लोज किया था, 0.5 रनिंग चल रही थी, बट उसका जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, नहीं तो मेरा 3% का प्रॉफिट हो सकता था। बट कोई बात नहीं, मैंने 1:2 ही पहले सोचा था, बट थोड़ा मतलब सोचा मैंने कि मार्केट जा सकता है, तो 1:3 मैंने लगा दिया था। बट हमने इसमें 2% का प्रॉफिट किया 1% रिस्क करके, तो मैंने 1:2 लिया। तो वो भी देख लेते हैं हमारा ट्रेड। जो गोल्ड का बाय हमारा ट्रेड था वो ये ट्रेड था। यहाँ पे क्या कि 15 मिनट की A+ थी यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट ट्रेड लेना था, बट क्या वो मार्केट अचानक से गिरी और मैं उस टाइम मार्केट वॉच नहीं कर रहा था। बट जब तक मैं आया तब तक ये कैंडल बन चुकी थी और मैंने डायरेक्टली बाय किया 50 पिप्स के एसएल के साथ, यहाँ पे बाय किया था। और मैंने टीपी यहाँ पे, मैं एक्चुअली मेरा टीपी यहाँ था, बट उसके बाद जब मार्केट इतने ऑल टाइम हाई पे रहती है तो भाई डर थोड़ा लगता है। और मैंने सोचा कि वीक्स अभी ख़राब जा रहे हैं, एक भी हमारा ग्रीन में क्लोज नहीं हो रहा ट्रेड, तो मैंने सोचा थोड़ा पहले प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा, जो कि मेरे को कॉन्फिडेंस देगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए। तो इसलिए मैंने अपना $150 मतलब 160 या $65 बुक कर लिए थे, और मैंने 0.5 रनिंग छोड़ दिया था, जो कि हमारा टीपी था उसका यहाँ पे 0. मतलब
4054 पे, जहाँ पे हमारे 3% बन जाते। बट मैंने गलती से उसको ट्रेल कर दिया था, मेरे को इस वीक के नीचे रखना था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, यही मैं बोल रहा था छोटी गलती जो मैंने इस वीक के नीचे रख दिया था, मतलब इस लो के नीचे, और मेरा एसएल हिट हुआ और टीपी दे गया। तो इसकी गलती के कारण मेरा 1.5% या फिर 1% बोल सकते हो, थोड़ा कम था इस वीक, नहीं तो मैं और ज़्यादा रहता, बट कोई बात नहीं जो हुआ। उसके बाद तो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड अगेन हमारा गोल्ड में था, जिसमें मैंने बाय किया था ये वाले, अगर ट्रेड देखोगे तो ये 2 ट्रेड जो है आपको दिख रहे होंगे। तो ये 2 ट्रेड्स मैंने लिए थे। ये एक ट्रेड था जो कि मैंने ब्रेक इवन काट दिया था, मतलब नॉर्मल को ट्रेड था, उतना बड़े ट्रेड नहीं था, सो नॉर्मल इसको मैंने काट दिया था। तो ये जो हमारा मेन ट्रेड था जिसमें हमने $130 लूज़ किए, मतलब कि 1.3% लूज़ किया, जिसमें मैंने 1%, ऑब्वियस सी बात है मैं अब इस वीक से 1% रिस्क कर रहा हूँ प्रॉपर, जो भी मेरे को A+ लगता है यहाँ पे मेरा एज है, और मैं उसमें डायरेक्ट 1% रिस्क करता हूँ। तो इसमें मैंने $130 गंवाए, सो वो देख लेते हैं। तो जो हमारा बाइंग ट्रेड था वो ये वाला ट्रेड था, जिसमें मार्केट ऑल टाइम हाई पे आया था, ऑल टाइम हाई पे पास से डबल टॉप मार्केट ने लिया था, और वहाँ से बहुत गंदा फॉल कर रहा था। जिस दिन मार्केट ने फॉल भी किया था 1000 पिप्स का, जो क्रैश आई थी एकदम बड़ी सी, जो हमारा थर्सडे को आया था। सो इसमें मैंने क्या कि 15 मिनट का हमारा A+ था, और नीचे आसपास कोई प्लस नहीं था, और लास्ट जो हमारा लो था बहुत अच्छा, वहाँ से अगर आप फिप देखोगे तो फिप के एरिया में आ रहा था। सो नॉर्मली मेरे को जो मेरे रूल्स है उसके हिसाब से मेरे को बाय करना था, मैंने लिमिट लगाया था, बट उस टाइम स्प्रेड्स इतनी ज़्यादा बढ़ी अचानक से, और लिमिट जो मेरा 36 पे था वो 37 पे लगा, और उसके कारण मेरा $130 गए, नहीं तो मेरे 15 या 110 जा रहे थे, बट उसके कारण बस $130 गए। बट वैसा कोई मायने नहीं रखता है, वो कोई दिक्कत नहीं, $10-20 कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है। सो हमारा एसएल लगा। उसके बाद अगला ट्रेड देख लेते हैं। हमारा अगला ट्रेड अगेन गोल्ड में है, जिसमें मैंने अगेन बाय किया है 0.14 के लॉट से, और उसमें हमने लूज़ किया शायद अगेन 1%, या अगेन हमने 1% लूज़ किया, $109। तो वो भी देख लेते हैं। सो ये वाला ट्रेड है जिसमें हमने $109 लूज़ किया है, जो कि ये वाला ट्रेड है हमारा, जो कि हमने गोल्ड में बाय किया है, जो कि हमारा 6ठा ट्रेड है। 7वां ट्रेड हमने ग्रीन में क्लोज किया, वो उसको भी देखते हैं आगे। सो ये ट्रेड का लॉजिक है हमारा 5 मिनट में, मतलब यहाँ पे 15 मिनट का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन चुका था, और 5 मिनट में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने पहले यहाँ पे ट्रैप किया, A+ में एंट्रीज दिखा के ट्रैप किया मार्केट ने, और फिर मार्केट नीचे आई, और फिर मार्केट ने एक फीब एरिया था वहाँ पे मार्केट ने टच किया, और मेरे को यहाँ गलती ये हुई कि मैंने कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं किया, मैंने बस थोड़ी सी वीक ऊपर गई, मतलब रिजेक्शन दिया कैंडल ने, और मैंने एंट्री कर दी। तो वो मेरी गलती थी। अगर मैं कंफर्मेशन का वेट करता तो यहाँ से मैं बाय पकड़ता, जो कि मैंने पकड़ा भी है, मैं आपको बताऊँगा आगे। सो हमारा ये एक एसएल चल गया, और उसमें हमने 109 मतलब कि $109 लूज़ कर दिया। तो अब देख लेते हैं हमारा लास्ट ट्रेड जो था, जो कि वीक 5 का था, ये हमारा वीक 6 का है, सो इसको हटा दो। वीक 5 का हमारा जो लास्ट ट्रेड था, जिसमें मैंने ट्रेड लिया, और उसमें हमने बनाए 3%, और हमने अपना जो अकाउंट है उसको ग्रीन में क्लोज किया हमारे वीक 5 में। तो लास्ट ट्रेड हमारा देख लेते हैं, वो भी सेम एरिया पे था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको दिखाया एसएल हिट हुआ हमारा, सेम वहीं पे हमारा अगेन मैंने एंट्री कर दी थी, जो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ था। तो अगेन मैंने एंट्री कर दी जब देखा कि 5 मिनट का अच्छा कंफर्मेशन है, और फिर मार्केट ने रिजेक्शन नीचे एक भी नहीं दिखाया, और $US उस टाइम वीक थी, सो इसलिए मैंने बाय कर लिया यहाँ पे, और मैंने सोचा कि ये मेरा वीक का लास्ट ट्रेड रहेगा, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। बट मेरे को इतना रिस्क नहीं करना चाहिए था, बट मेरे को पता था कि ये जाएगा पक्का, 95% यही था, तो इसलिए मैंने बाय किया, और $75 का हमारा यहाँ रिस्क था, बट मैंने 1:3 लिया और $300 बुक किया अपना। और उसके बाद हमारा जो वीक वो क्लोज हुआ है, हमने ब्रेक इवन क्लोज किया, जो कि हमारा $10,024 इक्विटी था। सो इस वीक मैंने कुछ ऐसे ट्रेड्स लिए हैं जो कि आपने देख लिए होंगे। शॉर्ट में बताऊं अगर तो थोड़े मोड़े एसेट्स भी लगे, 2-3 एसेट्स लगे, बट जो हमने टीपी लिया है उसने हमारा सब कुछ रिकवर कर दिया। तो यही आपको समझना चाहिए कि अगर आप लॉसेस छोटे छोटे करोगे और प्रॉफिट बड़े बड़े करोगे, तो लॉसेस जो है वो एक बार में कवर हो जाएंगे। बट लॉसेस कवर करने के बारे में कभी मत सोचो, ऑलवेज सोचो कि कैसे मैं अपने रूल्स पे स्टिक रहूँ, प्रोसेस पे ट्रस्ट करूँ, और ऑलवेज कॉन्फिडेंटली ट्रेड करूँ। सो इस वीक तो हमने ब्रेक इवन क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट वीक जो हमारा चल रहा है अभी वो देखते हैं। अभी एक एसएल लगा है मंडे को, बट कोई बात नहीं, अभी 4 दिन बचे हैं हमारे, और आज हमारा कोई प्लस ट्रेड नहीं बना। आज भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल तक खुला, और ऊपर जाते गया, और आई थिंक अभी तक 1100 पिप्स वो मूव कर चुका है बाइंग के साइड। तो देखते हैं नेक्स्ट 4 डेज में क्या होता है, वो आपको नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर से कर देना। और मैं जो फंडेड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमारा फंडेड बाय अर्निंग्स का, उसके बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं जैसा कि आपको पता है। सो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो ABFX, उससे आप बाय कर सकते हो, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको देखना है कि यार इसके रूल्स क्या है, क्या इसके अकाउंट टाइप्स है, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी जाके जरूर से देख लेना। तो ये वीक और ये ट्रेड्स जो मैंने इस वीक लिए हैं, जिससे मैं थोड़ा ब्रेक इवन आ चुका हूँ, जैसे मैंने गलतियाँ थोड़ी कम की है। और अगर आप भी कुछ सीख रहे होगे इससे, तो लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।